इधर इधर की बात ना कर, ये बताइए काफिला किसने लूटा। जब राजा झूठ और पाखंडी होता है तब तब देश का सर्वनाश होता है। ये सरकार पूरी तरह से जनता को त्राहिमाम त्राहिमाम सरकार से पूछना चाहता हूं, तू इधर इधर की बात ना कर, ये बताइए काफिला किसने लूटा। ये जो सरकार में बैठे लोग थे, यही सुषमा स्वराज जी पहले कहती थी कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। आज ऐसा वक्त है कि 90 दिनों से ज्यादा रोडों पे देश का किसान है और रोजगार के हक मांग रहा है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से। लेकिन आपने आंदोलन की बात की कि ये जो आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पूरे देश में, आप बंगाल की बात करिए, असम की बात करिए, इसी सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि दाढ़ी बढ़ाने से बंगाल पहुंचते थे ये, क्योंकि गमछा रखने से असम की बात करते हैं और नर्स पौंडीचेरी और केरल की होती है। अरे मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी, एक आध पोशाक और आप धारण कर दिए होते, पूरी तरह से चुनाव जीबी हो जाते हैं। जब जब राजा झूठ और पाखंडी होता है तब तब देश का सर्वनाश होता है। ये सरकार पूरी तरह से जनता को त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी है। देश में हो कोई भी प्रधानमंत्री ये सवाल पूछते थे, इससे पहले जब मनमोहन सिंह जी थे 2012 में जब आंदोलन हुआ, उस वक्त सरकार क्यों पहुंचती थी। इसी में जो वो बैठी हुई है, हमारी एक आंटी, मोटी आंटी बैठी हैं, स्मृति ईरानी उनका नाम है। उस वक्त वो आंदोलन में जो गैस सिलेंडर लेके, आज उनका वजन इतना भारी हो गया कि आवाज़ ही नहीं आती है उनकी। क्यों आवाज़ आती है उनकी सर? आज तक नहीं आती है। ऐसे मौन धारण किए हैं कि उनको पता नहीं कि देश में, आज देखिए वही कहावत कही गई है, 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल हो गया है देश में, लेकिन ये गूंगी, बहरी और अंधी सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए हथकंडे अपना रही, बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, राम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना चाह रही है। ये आपने गैस सिलेंडर, पेट्रोल के रेट तो देख लिए, अपना भी तो देखिए। 100 रुपए लीटर दूध की कोई तुक भी होती है किसी चीज की? दूध 100 रुपए लीटर कब हुआ? देखिए वही सरकार, ये सरकार कहती थी, इनके भक्त जो कहते हैं, मैं कहता हूं आप शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। इनके अंध भक्तों ने गलत फहमी पाल ली है कि आज ये कहते हैं प्रतिदिन गैस का दाम बढ़ रहा है, 25 रुपए से 30 रुपए। आप लगातार दिसंबर के महीने से आज तक देख लीजिए 900 से ज्यादा ऊपर गैस के दाम हो गए। लेकिन इनके बैठे कहते हैं दूध की बात है, दूध बाबा रामदेव का 100 रुपए बिकता है, ना कि किसानों का दूध को 100 रुपए बिकता है। आप आज टमाटर की बात करें, अगर टमाटर की उपज किसान करता है तो आप गांव आइए, वहां 2 से 4 रुपए में सिर्फ टमाटर बेचने का मजबूर होता है। लेकिन यही अडानी और अंबानी के पास जब ये पहुंच जाता है, कोल्ड स्टोरेज से जब निकलता है तब 100 रुपए, तो वो एमआरपी वाले 100 रुपए बेचना चाहते हैं, ना कि किसानों का दूध 100 रुपए खरीद के बेचना चाहते हैं। ये दिल्ली नगर निगम उपचुनावों में आज रिजल्ट आया, उसके बाद बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए इसका तो सुपड़ा साफ होना शुरुआत हुई थी पंजाब में, 5 सीटों में 4 सीटों आम आदमी पार्टी और भाजपा, एकदम इसका तो सुपड़ा बंगाल और पंजाब सब जगह से होगा, क्योंकि जो झूठ और फरेबी सरकार में लोग बैठे हों, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठी है। क्योंकि जब जब चुनाव आता है तब तब एक कोई ना कोई हथकंडा वो करने का उपाय करते हैं भाई, नहीं करते? हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, और जो जुमले वालों को देश पे शासन नहीं करने का अधिकार है। लेकिन गुजरात में तो बीजेपी ने बहुमत हासिल की थी। देखिए गुजरात में अब यही कहते हैं, राजनीति का मैं चाणक्य हूँ, लेकिन टकला होने से चाणक्य नहीं हो जाता। इन्होंने गुजरात के लोगों को गुलाम कर दिया है। वहाँ नमक आप गुजरात से ही होता, आप जाइए, अरे जो लौह पुरुष के नाम पे ये सरकार में बैठे, आप सरदार पटेल का नाम यूज करके, और उन्होंने आज अपने नाम से स्टेडियम बना दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। अरे अंतरिक्ष में फोटो भेजने से देश की अर्थव्यवस्था और देश में रोजगार नहीं हो जाता है। आप देखिए स्टेडियम के बाद इन्होंने रिलायंस एंड और अंडानी एंड बना दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने नाम के लिए नामकरण करने की सरकार है। बात है ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम पर स्टेडियम बना है। अरे जीते जी कौन से देश में, जब यही 2007 में जब मायावती अपनी मूर्ति और हाथियां जब लगवा रही थी,
तब यही विपक्ष में बैठे हुए सरकार के लोग ये कहते थे अपनी हाथियां लगा रही हैं। यही नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे मध्य प्रदेश के पारस जैन उस वक्त शिक्षा मंत्री थे तो इन्होंने कहा था मोदी जी का पाठ्यक्रम होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा था कि नहीं, जब मैं नहीं रहूंगा तब ये बात आज अपने नाम जीते जीत क्यों करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे तौर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया है। ये कल स्टैच्यू ऑफ इंडिया पे भी अपना नरेंद्र मोदी इंडिया नाम रख देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अब इनको भारत रत्न लेने का हो गया, जीते जी भारत रत्न ले ले, नहीं ये भी नहीं मिलेगा, सोच रहे हैं शायद। आप क्या कर रहे हैं? जिन जिन राज्यों में चुनाव है आप वहाँ जाकर आंदोलन की बात कर रहे हैं, बदला तो पूरा भी आप भी ले रहे हैं पूरा। देखिए, देश का किसान जगाने की बात होती है, जो सरकार कहती है कि हम देश के किसानों से बात करते हैं। अब आप समझिए बंगाल में ही अड्डा नड्डा गड्ढा चड्ढा कौन है ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीबी तक तो किसान के साथ बैठ जाते हैं। अरे देश का किसान यहाँ 100 दिन से आसपास रोडों पे बैठा हुआ है, तब आपकी कहाँ जमहूरियत चली गई? सिर्फ और सिर्फ जुमले से थोड़ी देश चलेगा, देश पॉलिसियों से चलता है। अगर पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी, ये नक्सली चाटी को आप अर्थव्यवस्था मंत्री बना दिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ रही है देश में, एकदम खत्म हो गया, पूरी चरमराहट हो गई है देश की। राकेश टिकैत जी ने अभी हाल ही में कहा है कि जो सरकार की चुप्पी है वो कहीं ना कहीं कोई साजिश रच रही है किसानों के खिलाफ। देखिए, वो तो पहले दिन से ही सरकार साजिश रचती आ रही थी। आप समझिए अगर देश में कोई किसानों के प्रति अपनी संवेदना कर दे तो ये जो गोदी मीडिया है, जो अंधभक्त लोग हैं, ये ऐसा फैलाएंगे रायता, ऐसे लोगों में भ्रांतियां पैदा करेंगे कि इनके प्रति। आज देखिए गोदी मीडिया, ऐसा लग रहा है देश में बंगाल में चुनाव हो रहा है, भाजपा नहीं गोदी मीडिया लड़ रही है चुनाव। वही डिबेट गोबर पात्रा, वही लोग बैठे हुए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, टूटने नहीं देगी, ये समझिए आप। तो बंगाल के चुनाव की आपने बात करी, बंगाल के चुनाव में भी जो अब युद्ध है वो घमासान युद्ध छिड़ गया है। अरे घमासान तो खाई, क्योंकि आप दिल्ली भी देखिएगा कभी, ये जय श्री राम का नारा लगा के लोगों को तोड़ने का काम किए हैं। वहाँ ममता दीदी सबसे बड़ी सख्त है, और जो सख्त होता है वो तख्त को रखने नहीं देता है, इनका तख्त उखाड़ के फेंक देंगी वो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ सरकार कहना चाहती है और इसकी कोई नहीं है, और झूठे जीवियों को अब आप देखिए कल हाथरस का कांड देखिए आप। ये बैठे हुए मतलब हमारे बाबा जी जो हैं, ये भगवा बेस में सबसे बड़ा अपराध प्रदेश इन्होंने बना दिया है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा अपराध प्रदेश बन गया है। आप बंगाल में पहुंच के चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन यहाँ अगर पीड़िता आप किसी को वो कर देती है और उनके पिताजी अगर FIR कर देते हैं तो गोलियों से भून दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, पत्रकारिता तक इन्होंने वो कर दिया है। इसने बंगाल में जो योगी हैं वो वहाँ पर भी चुनाव प्रचार में हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुत्व का चोला पहनने से कोई हिंदुत्व बचाव नहीं होता है, ये सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। आप चोला बदलिए, आप ये तो भाग्यनगर भी बदलने गए थे हैदराबाद को, अब वहाँ भी कुछ बदलना, क्योंकि देखिए गुमराह करने से देश नहीं, ये गुमराह करना चाहते हैं कि जय श्री राम नारे से तोड़ो, क्योंकि देश, अरे आप बताएंगे, आप पार्टी के लोग हमारा धर्म बताएंगे कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये तोड़ने का काम किया जाता है। लेकिन लोग एकदम ये कह चुके हैं कि अब भाजपा हटाओ देश बचाओ, और यही स्लोगन है कि बंगाल हो या कोई भी अगर चुनाव आता है, अगर ये सरकार हमारे तीनों कानून वापस नहीं लेती है तो वोट की चोट से इस सरकार को सिखा देंगे कि देश की जनता क्या है। और ये भी कह रहे हैं वहाँ पे कि पश्चिम बंगाल में लव जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है, हमारी सरकार आने पर इस पे रोक लगाएंगे हम। अरे लव जिहाद की बात करते हैं, शहनवाज हुसैन जो बैठे हुए हैं, इनमें सबसे बड़े लव जिहादी तो भाजपा में बैठे हुए हैं। अरे प्यार करना मैडम जी क्या कोई वो है, ये उसको राजनीति में जोड़ रहे हैं। आप जब समझिए, ये शहनवाज हुसैन जी से बोलिए ना, सबसे पहले लव जिहाद के तो आप ही वो हैं शिकार। ये जुमला करने से मध्य प्रदेश में देखिए, मामा कौन मामा टामा, इनका कुछ नहीं है काम। ये सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि कहना कुछ है और करना कुछ है। जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सत्ता में भाइयों बेटी डराओ और बेटी सताओ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है।
एकदम देखिए, दिशा रवि को गिरफ्तार किया जाता है और दिशा रवि को रविवार के दिन कोई नहीं कानूनी व्यवस्था के तहत, और आप समझिए फिर छोड़ा जाता है। उसका ही मतलब यही था, वो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थी, तो दबाने का काम, क्योंकि ग्रेटर थनबर्ग का ट्वीट आया था इसलिए उसको जेल में भरा गया। आज आप पत्रकार महोदय स्वतंत्र पत्रकार हैं, कल आपके भी चैनल वो आ गया OTT कि आपको भी अगर नहीं होगा तो आपको भी भर दिया गया, सोशल एक्टिविस्ट को भर दिया गया, मनदीप पुनिया को पत्रकार को भर दिया गया। सरकार पूरी डिक्टेटरशिप पे है और डिक्टेटरशिप जो सत्ता में होती है उसको उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। हाँ, पश्चिम बंगाल में ही योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि हम अपराधियों को इतनी सख्त उनके लिए सजा बना देंगे कि वो गले में तख्ती डाल के दौड़ेंगे कि हमारी जान माफ की जाए। तो अपने उत्तर प्रदेश में वो नहीं देख रहे हैं क्या ये सब चीजें? अपराधी व्यक्ति अगर शासन में बैठ जाए, जो अपना अपराध है मुख्यमंत्री होते हुए अपने ऊपर से हटा दे, सबसे बड़ा अपराधी तो योगी आदित्यनाथ है, जो 2007-10 में उस समय संसद भवन में रोने का काम किया कि आप मुझे बचा लीजिए, क्योंकि अपने ऊपर कोई अपराध हटाता है। अगर आप स्वतंत्र और निष्पक्ष अगर हैं, आप अपराधी नहीं है, तो आपको अपना कानून बोलिए, कानून के तहत लड़ना चाहिए। ये क्या अपराध मुक्त करेंगे? ये तो अपने को बहुत बड़े अपराधी हैं, क्योंकि चोला के पीछे सबसे बड़ा अपराध भाजपा कर रही है। और भगवा पहनने से, भगवाधारी पहनने से, जय श्री राम नारा लेने से तुष्टीकरण कर रही है। आप समझिए, मैं अयोध्या के क्षेत्र से आता हूं, आपको सोशल मीडिया में बहुत पहले पता चल गया होगा कि फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया, लेकिन आज भी आप स्टेशन पे जाके देखिए, वो फैजाबाद का फैजाबाद ही है। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए गुमराह करना चाहती है और देश की जनता अब गुमराह नहीं होगी। आपने सोच लिया है कि भाजपा को वोट देना ही नहीं है? देखिए, जो अपने गुरूर में बैठा हो, आप समझिए तख्त तुम्हारी हो तो क्या हुआ, हुकूमत हमने बनाई है और हुकूमत हम तुम्हारी उखाड़ के फेंक देंगे अगर तुम हमारी नहीं बात सुनोगे। तो हमारी बात सुननी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर नहीं सुनेगी सरकार ना, तो इसको ऑटो की चोट से ही इसको गिराने का काम दिएगा। अरे देखिए, जब उस समय जेपी आंदोलन हुआ था तब इंदिरा गांधी तंत्रा गई थी, क्योंकि देश की जनता रोडों पे आ गई थी। आज हमारे टिकैत साहब जो चारों तरफ महापंचायतों में शामिल हो रहे हैं, आप समझिए ट्रेन बंद कर दिया है कोरोना काल के जरिए, लेकिन इस देश में इलेक्शन समय पे होता है, सरकार समय पे होती है, और मतलब समझिए, लेकिन देश के लोग नौजवान और रोजगार अगर मांगते हैं तो वो समय पे नहीं होता है। सारे घोटाले, SSC हो, UPSC हो, IPPS, सारे घोटाले, इस सरकार ने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। अगर नहीं किए हैं, अगर देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा सच्चा है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, जो आज 7 सालों में नहीं किए हैं। ये जो SSC वाले या जो युवा बेरोजगार के उसमें आंदोलन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, ये आपको देख के तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहले से क्या होता है, जब देश में नोटबंदी हुई उस वक्त आदमी सोचा वही कर रहे होंगे, लेकिन जब देश में 300 वहाँ पे 70 हटाया गया, आज समझिए जब देश का किसान, आप समझिए बिल्डर आज खेतों में है और देश का किसान रोडों पे है, ये कैसी बात करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ घुमाने की बात करते हैं। लेकिन अब सब जान चुके हैं, अब कुछ नहीं होने वाला। इस सरकार को जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। जर्रा जर्रा गूंज उठेगा किसानों के नारों से, जय जवान जय किसान।